नगरीय निकाय के चुनावी बिगुल के साथ ही ग्वालियर में कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में जैसे ही चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता कर नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक रखी गई। इसमें सभी पदाधिकारियों के बीच नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी की जीत पर मंथन किया गया। आपको बता दें कि बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा सहित तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के दौरान वार्ड स्तर पर चुनावी रण में उतरने, मजबूत प्रत्याशी की खोज, बीते निकाय चुनाव में परिणामों से सबक लेते हुए आगे बढ़ने पर विचार रखे गए। आपको बता दें कि बीते नगरीय निकाय चुनाव में ग्वालियर नगर निगम के 66 वार्ड में से महज 10 वार्ड कांग्रेस की झोली में आए थे। कुछ ऐसे ही हालात डबरा नगर पालिका और 5 नगर परिषदों के परिणाम में देखने को मिला है। ऐसे में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और सभी वार्डों में मजबूती से जीत कर आएगी। वहीं भाजपा की ओर से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पहले ही दावा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और विकास कार्यों के साथ जनता के बीच में रहती है। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आते हैं तभी जनता के बीच में पहुंचती है। ऐसे में बीजेपी मजबूती के साथ निकाय चुनाव जीतेगी। देखो, कांग्रेस की तैयारी पिछले 5 साल से लगातार 7 साल से चल रही है और कांग्रेस पार्टी इस बार इतिहास बदलने जा रही है। आने वाले समय में जो ग्वालियर में नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें ग्वालियर में महापौर कांग्रेस पार्टी का बनेगा और कांग्रेस पार्टी के पार्षद ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीतेंगे। इस बार हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरे प्रयास करेंगे कि हमारा महापौर जीते, हमारा पार्षद जीते और नगर निगम में इस बार कांग्रेस का परचम फहराए। हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं पूरे 5 साल और विश्वास है कि जनता सेवा का प्रसाद देती है। जो उनके लिए चिंता का विषय है जो सिर्फ चुनाव के समय में शकल दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी वो चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन और प्रत्येक कार्यकर्ता जमीन स्तर पर काम करता है, करता रहेगा और जनता की सेवा करता। फिरोजाबाद के जनपद बहा-आगरा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्षेत्र के शिकोहाबाद से बहा-आगरा के लिए बस सेवा शुरू हो गई है। बुधवार को शिकोहाबाद एआरएम ने बस को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इसका शुभारंभ नारियल फोड़कर और हरी झंडी दिखाकर किया गया। बुधवार को शिकोहाबाद से आगरा के लिए बस सेवा शुरू हो गई है, जिसका शुभारंभ राघवेंद्र सिंह और अनिल पचौरी ने नारियल फोड़कर व हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं कई गांव के लोगों ने इससे खुशी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें पैदल व दोपहिया वाहन से नहीं जाना पड़ेगा, गांव से ही बस मिल जाएगी। एआरएम राघवेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 51वें स्थापना दिवस पर यह सेवा शुरू की गई है। ये बस सेवा शिकोहाबाद से रोडवेज बस रोजाना सिरसागंज, आमोर, मदनपुर, कुतुबपुर, चौराहा, नसीरपुर, बटेश्वर, बहा के लिए संचालन इसका प्रारंभ किया गया है। ये बस सेवा रोजाना 3 चक्कर लगाएगी। काफी समय से ग्रामीण गांव से होकर बस संचालन की मांग कर रहे थे। बुधवार को उनकी ये मांग पूरी हो गई है। बुधवार को शिकोहाबाद से बस को रवाना किया गया। आज उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का 51वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में माननीय मंत्री जी के द्वारा अटल जी की जन्मस्थली बटेश्वर धाम के लिए एक बस का संचालन शुरू कराया गया है, जो कि प्रतिदिन 3 फेरे लगाएगी। सुबह 7:30 बजे शिकोहाबाद से चलेगी, सिरसागंज, मदनपुर, कुतुबपुर, नानीमुख चौराहा होती हुई नसीरपुर थाना पर स्टॉपेज होगा। उसके बाद बटेश्वर धाम जाएगी, बटेश्वर धाम से बहा के लिए और इसी रूट से उन्हें वापस होगी और दिन में लगभग 3 फेरे लगाएगी। ये किस किस जगह जाएगी? ये सुबह 7:30 बजे शिकोहाबाद से निकलेगी, उसके बाद सिरसागंज से 8 बजे,
आमोर, मदनपुर, कोतकपुर, उसके बाद चौराहा और बटेश्वर धाम, नसीरपुर चौराहे के बाद बटेश्वर धाम और बटेश्वर धाम से बाहर से वापसी में ये इसी मार्ग से पुनः वापस आए। आज किस उपलक्ष्य में चलाई गई साहब? ताकि ग्रामीण लोगों को बटेश्वर धाम जाने के लिए, जो कि इस क्षेत्र का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, उससे के अतिरिक्त उसके आगे बाहर है जो काफी बड़ी तहसील है, तो वहाँ के लोगों को बटेश्वर धाम वापस आने के लिए, बटेश्वर धाम से पुनः ग्रामीणों को वापस लाने के लिए सेवा का शुभारंभ किया गया, ताकि ग्रामीण जनता जो आज तक इस लाभ से वंचित थी उनको ये लाभ प्रदान किया जाए। झाबुआ प्रभारी चेक पोस्ट अलीम खान के द्वारा अपने पूरे स्टाफ के साथ परिवहन चेक पोस्ट पेट्रोल पर बसों के विरुद्ध होने वाली सख्त चालानी कार्रवाई के कारण बस संचालकों ने अब नया तरीका इजाद कर लिया है। आपको बता दें कि बस संचालक चेक पोस्ट से पहले ही अतिरिक्त बिठाई सवारियां उतार देते हैं और जब चेक पोस्ट से बस निकल जाती है तो वापस बिठा लेते हैं। इसके चलते परिवहन विभाग के द्वारा कठोर कार्रवाई होने के बावजूद भी यात्रियों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। झाबुआ जिले में सीमावर्ती इलाका गुजरात राज्य में प्रवेश के लिए इसी मार्ग से अधिकतर ये गुजरती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिला प्रशासन को अंतर्राज्यीय बसों को विशेष चेकिंग अभियान चलाकर उचित कार्रवाई होना आवश्यक है, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बचाया जा सके। मनावर के कहार मोहल्ले से मंगलवार को दोपहर के समय किराना सामान लेने जाने का बोलकर 3 नाबालिग लड़कियां लापता हुई। जब लड़कियां वापस घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का था। इस पर मनावर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए टीम गठित की और मनावर के बस स्टैंड व आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इसमें पता चला कि तीनों लड़कियां धर्मपुरी की ओर गई हैं। इसके बाद एसपी के निर्देश पर मनावर एसडीओपी धीरज बब्बर के मार्गदर्शन में मनावर टीआई नीरज बिरथरे के द्वारा टीम गठित कर टीम में रहते हुए धर्मपुर से तीनों नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया। पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि पढ़ाई के लिए घर वालों के बार बार डांटने से हमने घर छोड़ा था और धर्मपुरी में अलग मकान किराए से लेकर हम रहना चाहते थे। सर ये जो लड़कियों का जो लड़कियां गायब हुई थी उसके बारे में कल लगभग 11 बजे मनावर कस्बे की 3 नाबालिग बच्चियां अपने घर से किराने का सामान आदि कुछ बता के चली गई थी, जो कि शाम तक जब नहीं आई तो रात्रि में उनके परिजनों ने आके थाने पर इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान एसडीओपी महोदय के निर्देशानुसार जो है हम लोगों ने टीम गठित किया की श्रीमान एसडीओपी महोदय ने नेतृत्व किया इस मामले में और बड़ी गंभीरता से इस मामले को लेते हुए हमने लगातार सर्चिंग की। सभी दृष्टिकोण उसमें हमने रखे अपने कहाँ पर हो सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं। साइबर की हेल्प ली, विशेष सूत्रों को तैनात किया गया। बाद धर्मपुरी कस्बे से उन तीनों नाबालिग बच्चियों को बरामद किया गया और पूछताछ में उन्होंने बताया कि घर पर जो है पढ़ाई आदि के लिए जब थोड़ा बहुत घर वालों ने डांट दिया तो उसको लेकर नाराज हो पहुंचा। सर अपना नीरज बिरथरे, थाना प्रभारी मनावर। बुधवार को बालाघाट रोड में दुलापुर चौक के समीप शाम करीब 5:30 बजे 2 मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हो गई। इसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि वाहन चालक राजेश चौरे और शिवराज मानकर दोनों बड़गांव निवासी मोटरसाइकिल से लांझी अपने गांव बड़गांव जा रहे थे। तभी दूसरी मोटरसाइकिल से भानेगांव की ओर खुर्सी टोला निवासी राम नारनोरी उम्र 24 साल लांझी की ओर आ रहा था। इसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सामने वाले की मोटरसाइकिल से भिड़ंत हो गई। घटना में राजेश के हाथों में, शिवराज के आंख के ऊपर, सर में और राम नारनोरे के हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के दौरान मौजूदा लोगों का कहना है कि वाहन चालक राम नारनोरे ने शराब पी रखी थी और कानों में हेडफोन लगाकर वाहन वो चला रहा था। इसके चलते उसका वाहन अनियंत्रित होकर सामने वाले के वाहन से टकरा गया। घटना के बाद उपस्थित लोगों ने मोटरसाइकिल से घायलों को सिविल अस्पताल लांजी लाकर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों के द्वारा
प्राथमिक उपचार करवाकर तीनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया है। डॉक्टर अंकित खरोले व अक्षय राहमतकर ने बताया कि तीनों घायलों की हड्डियां टूट गई हैं, जिसके चलते उन्हें रेफर किया गया है। आपका राजेश चौरे कहाँ के निवासी है? बड़गांव का। ये जो एक्सीडेंट हुआ आप कहाँ से आ रहे थे? मैं लांजी से घर जा रहा था अपने साइड से। तो जो अगली बार जी वो कहाँ की थी? वो पता नहीं है, लेकिन वो अपने साइड में था, लेकिन उधर से मेरे साइड में उधर दिया उसने और मेरे को सीधा ठोक दिया उसने। तो नशे में था क्या? हाँ, नशे में तो है फुल। तो मुझे ऐसा ठोका कि मेरा हाथ भी टूट गया और बगल वाले का पूरा मस्तक फट गया। तो आप लांजी से बड़गांव जा रहे थे? हाँ, लांजी से बड़गांव घर जा रहा था। तो एक्सीडेंट किस जगह पे हुआ? दूल्हापुर के जस्ट आगे। दूल्हापुर के जस्ट आगे। ठीक। पंचायत चुनाव की बिगुल बजते ही दोनों प्रभावी दल दंगल में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी के चलते आज कांग्रेस ने झाबुआ में कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक का आयोजन किया। इसमें आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार कार्यकर्ता अपने क्षेत्र से दावेदारी और प्रतिनिधि के बतौर पहुंचे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी रणनीति तय कर इस बार संभाग स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसमें मॉनिटरिंग वृहद स्तर पर की जाना तय है। इसका उद्देश्य झाबुआ में रहे उम्मीदवारों की विवाद की प्रथा को समाप्त करने से है, जिससे पार्टी इस चुनाव में प्रभावित न हो। सीधे तौर पर उम्मीदवारों कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर एकजुटता की बात मंच से की गई है। इसमें इंदौर क्षेत्र संभाग प्रभारी विजयलक्ष्मी साधु ने अगुवाई की। 2023 की तैयारी भी है, क्या उम्मीद लगती है आपको झाबुआ से? ऐसा है कि पंचायत चुनाव डिक्लेयर हो गया है, पूरे प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। उसी बात को लेकर हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने लक्ष्मी साधु जी को पर्यवेक्षक बना के भेजा है। वो आज आई थी और हमारे जिले के सभी कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर सभी तड़वी पटेल सारे लोग आज आए थे और पंचायत चुनाव संबंधी बहुत सारी चीज़ें बातें हुई हैं। कहाँ सावधानी रखना चाहिए, किस तरह से आप उम्मीदवार खड़ा करना, क्या बातें हैं, ज़्यादा लोग न हो, एक पंचायत में एक आप सरपंच के लिए सदस्य के लिए एक आदमी को खड़ा करें। और समन्वय के लिए हमने जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की कमेटी बना दी, उनको बुला के उनको समझाइश देंगे ताकि एक आदमी रहे हर पद पे। इस बात की समझाइश दी है तो निश्चित ही हमारे लोग जाकर अपने अपने ब्लॉक में, अपने पंचायत में, वार्ड में जाकर ये सब बात करेंगे तो ज़रूर हमारे लोग मानेंगे और भाजपा के साथ मजबूती के साथ उतरेंगे और हमारी पंचायत हमारी कब्जे हो और आने वाला 2023 में कांग्रेस की सरकार आए। इसी उद्देश्य से ये एक पंचायत चुनाव नींव है। इस नींव के पत्थर को मजबूत करके हम 2023 में सरकार बनाएंगे। अच्छा सर, आरक्षण प्रक्रिया में ओबीसी के साथ घाटा हो गया, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ये बीजेपी ने धोखा किया कि हम आरक्षण आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। ओबीसी के साथ धोखा किया और दूसरे समाज वालों के साथ भी धोखा किया कि उन्होंने कहते रहे, सपने दिखाते रहे और एंड टाइम में उन्होंने हाथ करके उल्टा सीधा निर्णय ले लिया। इससे ओबीसी का भी नुकसान हुआ और दूसरे समाज के लोगों का भी नुकसान हुआ। तो ये पंचायत राज में उन्होंने अंधेरे में रख के ये सरकार ने जो काम किया है वो उनको जवाब देगी ओबीसी। सर, मोदी सरकार 8 साल का जश्न मना रही है, 8 साल में क्या लगता है आपको काम हुआ है? केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर जश्न मनाया पूरे देश में कि उनको अपना मोदी जी ने मालामाल कर दिया, सब शिवराज जी ने मालामाल कर दिया। नीचे हम धरातल पे देखे तो कुछ नहीं हुआ और ये खुशियाँ मना रहे हैं। आप किसी को पूछो, प्रेस वाले से परेशान, आदिवासी परेशान, किसान समय परेशान, नौजवान परेशान। नौजवान को 2 करोड़ हर साल नौकरी दो, किसको नौकरी दी? ये उन्होंने एक मैंने झूठी बात करके मोदी जी ने जो किया, किसानों हमारे नौजवानों के साथ धोखा किया, वो भी बहुत बड़ी बात हुई है। उसी तरह किसानों के साथ किया था कि सबको हमने 15 लाख ना 20 लाख रुपए देंगे, कोई किसी को दिया ही नहीं। तो ये सपना दिखाने का काम मोदी जी ने और शिवराज जी ने किया। इस बात को लेकर पंचायत नागदा में ए ब्लॉक गवर्नमेंट कॉलोनी के पास बने कच्चे मकान को तोड़ने को लेकर रेलवे के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें लिखित रूप में कहा गया है कि जहां पर आप सभी लोग रह रहे हैं वो भूमि रेलवे की संपत्ति है और इसे जल्द खाली कर दिया जाए, वरना कानूनी कार्यवाही कर उसे खाली करवाया जाएगा।
नोटिस मिलने के बाद वहां रह रहे लोगों ने नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर और कांग्रेस नेता रघुनाथ बब्बू सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस पर रघुनाथ बब्बू सरकार का कहना है कि आपको यहां से कोई नहीं हटा सकता। अगर हमें कोर्ट की शरण भी लेनी पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मामले पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से नोटिस दिए जाने की बात पूछना चाहिए तो उनका कहना था कि मुझे नोटिस दिए जाने के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। रेलवे बोल रही है, रेलवे के साथ में जीआरपी आ रही है, नोटिस देके जा रहे हैं। होगा तभी 7 वर्ष हो गए यहाँ रहते रहते। लगभग कितने परिवार निवास करती है? कितने लोगों को नोटिस मिला? सभी टोटल गवर्नमेंट कॉलोनी टापरी से लेकर 32 नंबर वार्ड से लेकर हाथीपुरा तक को नोटिस मिला है। ये नोटिस है अभी तो रख लेंगे सबके देख लेंगे। हाँ, रेलवे की जमीन थी तो यार सड़क योजना नहीं देनी थी, नल कनेक्शन नहीं देने थे, बिजली के लाइटें नहीं देनी थी। पहले भी कभी मिले थे आपको नोटिस? 2014 में मिले थे। 2014 के बाद अब मिल रहे हैं और 7 नोटिस हो गए। मैं बोल रहा हूँ जी, आज बड़े दुख की बात है। मोदी जी और शिवराज सिंह जी एक तरफ घोषणा करते हैं कि हम गरीबों को मकान बना के देंगे। जब चुनाव आते हैं उसके पहले पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, शक्कर के भाव आसमान पे आ जाते, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जब चुनाव आते हैं उनको घटा देता है, नोटिस दिए जा रहे हैं चमकाने के लिए। तो मैं यहाँ की जनता से और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ के मकान नहीं टूटने दिए जाएंगे। अगर मकान टूटने के लिए अगर बुलडोजर आएगा उसके पहले हम यहाँ पर बैठेंगे, हमारी लाश से इनको गुजरना पड़ेगा। अरे 5000 जनता है, एक कमरा खाली नहीं करा सकते हो। 5000 जनता का कोई मकान नहीं तोड़वा सकता है।